गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग गुंजन से पाठ 7 पढ़ेंगे। गोभी का फूल, जिसके रचयिता है केशव चंद्र शर्मा। गोभी का फूल, गोभी सब्जी आती है ना, उसी के ऊपर ये कहानी है। ये एक हास्य कथा है। मतलब कहानी जब आप लोग पढ़िएगा या सुनिएगा तो एक हंसी विनोद वाला। अच्छा, उससे पहले कभी आप लोगों ने रेल से यात्रा की होगी, रेलगाड़ी पे कभी चढ़े होंगे, ट्रेन से। तो उसमें चढ़ने उतरने या कभी कभी पैसेंजर्स रिजर्वेशन में भी कितनी भीड़ हो जाती है, इसका अनुमान आप लोग को होगा। और नहीं होगा तो वाकई कोई कोई स्टेशन पे जिनका रिजर्वेशन नहीं रहता है तो वो लोग भी चढ़ जाते हैं। जहाँ लोकल ट्रेनें नहीं चलती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन में ही लोग 2-4 स्टेशन की यात्राएं करते हैं, तो वो लोग रिजर्वेशन में ही चढ़ते हैं। खैर, उस पर एक कहानी हम लोग ऐसा सुनते हैं कि हम लोग किसी को कोई कहीं जा रहा है, कोई दूसरे शहर में, तो वहाँ कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि अरे लेते आइएगा। तो सुने होंगे आप लोगों ने भी। तो उसी तरह इस कहानी में भी कहा गया है। लेकिन वो चीज़ लाने में सामने वाले को क्या परेशानी होगी, या वो लाना चाहता है या नहीं चाहता है, क्या इस चीज़ को हम लोग पूछते हैं उससे? नहीं पूछते हैं। तो पूछना चाहिए कि ये चीज़ ला पाएंगे आप, ये चीज़ लाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आज हम लोग यही कहानी पढ़ेंगे कि अपने थोड़े से लाभ के लिए कुछ लोग दूसरे को असुविधा में डाल देते हैं। इस हास्य रचना में केवल लेखक ने अपने साथ हुई एक ऐसी ही रोचक घटना के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने किसी के लिए कोई सामान लाने के लिए उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अपने किसी जानने वाले के लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में उन्हें क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ी, वो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस कहानी के मुख्य पात्र की तरफ आते हैं। आप तो हनुमान प्रसाद को जानते नहीं होंगे। हम लोग कैसे जानेंगे हनुमान प्रसाद को? अब जानते हैं नहीं। तो लेखक हमें ये बताते हैं कि आप तो भाई हनुमान प्रसाद को जानते नहीं होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। क्यों? वही सब्जी लाने जाते हैं अपने घर की, तो इसीलिए लोग उन्हें पहचानते हैं। तो क्या वाकई सिर्फ यही एक कारण है? नहीं। देखिए, अपने घर की बाजार की खरीदारी, सब्जी बाजार की खरीदारी वो करते हैं, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन ये मात्र उनके पहचान का कारण नहीं है, उनके व्यक्तित्व का एक मात्र कारण नहीं है कि लोग उन्हें पहचाने। इसी वजह से क्यों पहचानते हैं? हरे धनिया की गड्डी मुफ्त में मांगते हैं वो, सलजम के पत्ते तुलवाने का आग्रह करते हैं, आलू छाट छाट कर चढ़वाते हैं, और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटाकर लेने की जिद करते हैं। अनेक ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो करते हैं बाजार में जाकर, जिनके कारण सब्जी मंडी का हर एक व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वो उनकी दुकान में आए और अपने उस दिन का व्रत तोड़े, क्योंकि वो जब सब्जी खरीद कर जब वो चले जाते हैं तो ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि घाटे में कौन रहा, सब्जी वाला या हनुमान प्रसाद। तो चूंकि हनुमान प्रसाद इतने अनुभवी व्यक्ति तो घाटे में नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कि सब्जी वाले ही घाटे में होते थे, इसीलिए वो उन्हें अपनी दुकान में मन ही मन मनाते थे कि हमारी दुकान में नहीं आए। हनुमान प्रसाद जी को सब्जी का मर्ज है, मतलब लत। सब्जी कौन सी सब्जी खाने से क्या फ़ायदा होता है, इसमें कौन सी विटामिन है, ये सारी चीज़ें वो जानते थे। किस सब्जी में कितनी विटामिन होती है, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, ये सब चीज़ों का ज्ञान उन्हें होता था। वैसे किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। पोस्टमास्टर तो डाक टिकट के बारे में जानता होगा ना, कि कितने लखनऊ जाना है तो कौन सी टिकट लगानी होगी, दिल्ली पत्र भेजने हैं तो कौन सी टिकट तो इतनी जानकारी उन्हें भी नहीं होती होगी जितनी हनुमान प्रसाद को है। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट किया जाए तो वो बुरा मान सकते हैं, पर यदि आप उन्हें एक टुकड़ा सोया मेथी का साग भेंट कर देंगे तो आप उनके पक्के मित्र कहलाएंगे। अर्थात उन्हें हूबहू ताजमहल बना के देंगे ना, या ताजमहल का फोटो या ताजमहल का कोई पिक्चर
या कोई शोपीस देंगे तो वो उनको पसंद नहीं आएगा, हो सकता है कि वो बुरा मान जाए। या वो वैसा ही ताजमहल बनवा के दे दीजिए, फिर भी हो सकता है कि वो बुरा मान जाए। लेकिन एक टुकड़ा सोया और मेथी का साग दे दीजिए तो आप उनके लिए सबसे बड़े हितैषी हो जाएंगे, उनके सबसे बड़े मित्र हो जाएंगे। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो वहाँ की मौसमी तरकारी मंगा लेते हैं, वहाँ की मौसमी सब्जी जो कहीं वहाँ पे प्रसिद्ध हो। तो एक दिन मेरे मुंह से, अर्थात लेखक कहते हैं कि मेरे मुंह से भी अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते रहिएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल नहीं मिल रहा है लेकिन लखनऊ में मिल रहा है, और वो भी 1-1 रुपये में। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, इस सोच में पड़ा हूँ। तब तक हनुमान प्रसाद जी ने 5 रुपये निकाल कर उनके हाथ में रख दी। अब वो तो जाने कि हनुमान प्रसाद जी तो समझ रहे हैं, जानते नहीं है कि लेखक को सब्जी खरीदने का अनुभव है या नहीं है, तो वो उन्हें बता रहे हैं कि कैसी फूल गोभी लानी है। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं तो आप पत्ते ना निकालने दीजिएगा। अब पत्तों का क्या होगा, तो पत्तों में बहुत सी कैलोरी होती है, वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा बनता है, तो वो उन्हें गोभी के हर एक भाग के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा भाग कितना महत्वपूर्ण है, तो आप सारे भाग का ख्याल करते हुए ले आइएगा। वह हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसीलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं तो उन्हें झड़वा लीजिएगा। पानी में भीगी हुई फूल गोभी मत लीजिएगा, वो जल्दी खराब हो जाती है। अच्छी गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक होते हैं। अब उन्हें वो गोभी के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ लेखक पूरे ऊब जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं गोभी के फूल का महात्मा सुन तो लूँ, लेकिन हनुमान प्रसाद को याद दिलाते हैं, लेकिन ये अगर मैं ये सुनता रहूँगा तो मेरी गाड़ी भी छूटेगी, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। अब तक हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा, तब जाके जब उन्होंने बताया कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तब जाके हनुमान प्रसाद जी उन्हें छोड़ते हैं। हैरतगंज, सिनेमा, नुमाइश और कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ के तरकारी मंडी में घुस गया। मैं यानी कि लेखक। और लखनऊ पहुँचते इतनी खूबसूरत शहर पहुँचते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं, वो सब्जी मंडी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हनुमान प्रसाद जी के लिए फूल गोभी लेनी थी। तो सब्जी मंडी पहुँचते हैं और तरकारी वाले 2 रुपये के नीचे गोभी देने को तैयार ही नहीं होते हैं। तब मुझे तो गोभी के फूल चाहिए थे, वो भी 1-1 रुपये में ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल के अचार बन सके। लौटने का वक्त भी हो रहा था। मंडी वाले ने 1 रुपये पर उतरने के लिए हामी ना भरी, हार कर उन्होंने 1.5 रुपये की गोभी खरीदी। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ की गोभी जब इतनी नायाब, इतनी अच्छी होती ही है, इतनी बढ़िया है, तो 2-4 मैं अपने लिए भी ले लूँ। अब वो प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे जब वो पहुँचते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है। हाथ में एक खूबसूरत सी अटैची, साथ में एक झाबा गोभी के फूल, मैंने एक टोकरा भरा हुआ गोभी का फूल रहता है। मैंने इस ढंग से सफ़र करने वाले वो अपने आप में एक अकेले मुसाफिर दिख पड़े हैं। ऐसा कोई और मुसाफिर उस स्टेशन पे नहीं है। एक खूबसूरत अटैची के साथ एक बड़ा टुकड़ा गोभी का फूल। टिकट चेकर 2 बार 5 से गुजरता है, दिखता है सामान को, तो वो कुली से पूछता है कि सामान बुक करा लिया है या नहीं। 1-2 परिचित चेहरे भी मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि भाई दावत कब मिलेगी, आप तो इतना सारा गोभी का फूल लेके जा रहे हैं तो ज़रूर आपके घर में कोई दावत होगी, तो वो दावत कब मिलेगी। वो संजीदगी से जवाब देते हैं और प्लेटफॉर्म पे बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाड़े को देख रहे हैं। कितनी भीड़ के साथ मैं इतना बड़ा टुकड़ा लेके कैसे पहुंचूंगा, ट्रेन में कैसे चढ़ूंगा। कुली चढ़ाने का आश्वासन देता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपको लेके चढ़ जाएंगे, लेकिन 1 रुपये आपको इनाम देना पड़ेगा। गाड़ी आई, ठस भरी रेत, बहुत भीड़ के साथ मारा मारी का दृश्य छाया हुआ था। सभी लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ लोग चढ़ने का, कुछ उतरते हैं कुछ चढ़ते हैं, हर स्टेशन पे तो यही होता है। तो कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे। मेरे कुली ने अब न चुको चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए हैं।
वो ट्रेन डब्बे में चढ़ रहे हैं, तो पहले से जो डब्बे में मौजूद लोग हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि और भी डब्बे खाली हैं, आप चले जाइए। साथ ही साथ उन्हें सारे रेल के सारे नियम कानून बता रहे हैं, इतना बड़ा झावा लेके क्योंकि वो चढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हया यथा शर्म नाम की वस्तु प्लेटफॉर्म पे छोड़ दी थी। उन्होंने किसी की बात को एकदम ध्यान नहीं दिया, किसी की बात पे मतलब अपने कान पे जू नहीं रहने दिया और डब्बे में चढ़ गए। अब गोभी का फूल का जो झावा है उसका क्या हुआ, झावा पूरा भीतर नहीं आ सकता है। गोभी के फूल धीरे धीरे करके एक एक करके भीतर आ रहे हैं, पूरा का पूरा टोकरा नहीं घुस पाया, तो धीरे धीरे एक एक तो फूल आ रहा है और आखिर में क्या हुआ, 2 फूल प्लेटफॉर्म पे ही छूट गए। डब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच चुके थे, अर्थात उन्हें पाने का कोई उपाय नहीं था। क्यों? क्योंकि रेल के पटरी के नीचे चले गए थे। कौन? गोभी के 2 फूल। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था, मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। कुली अब इनाम मांग रहा था कि आपने तो वादा किया था कि मुझे 1 रुपया देंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी 2 गोभी जो गिर गई है उसका क्या होगा। इस तरह से दोनों में तू मैं बढ़ती है, दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहते हैं। हाँ, गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता है साहब उधर ले जाइए ना, दूसरा बोलता है बेंच के नीचे कर लीजिए, तीसरा ऊपर जाने का सुझाव देता है, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलता नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, बेंच के नीचे रख दीजिए, उधर ले जाइए, लेकिन कोई भी जगह नहीं दे रहा है कि वो उस गोभी के फूल को एडजस्ट कर पाए। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशन पे गाड़ी रुकती रही, लोग डब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। लेखक अपने आप को कहते हैं। जब लेखक ने नहीं सुनी तो बाकी लोग क्या सुनेंगे? मतलब सब तो एक जैसे ही होते हैं, उन्हें चढ़ने आया तो चढ़ रहे हैं। मेरा अकेला स्वर डिब्बे में खुलता था, मुझे सुनाई पड़ता था, बचिए, बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं उधर गोभी है। वो अपनी गोभी के फूल को बचाने के चक्कर में थे। तो जब लोग चढ़ने लगते थे तो वो बोलने लगते थे बचाइएगा, देखिएगा, उधर गोभी का फूल है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपनी गोभी के झाबे को देख नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। अब गोभी की स्थिति क्या हुई ये देखते हैं, क्योंकि इतना देर से तो सब उसके ऊपर चढ़े हुए थे, जिसको लेखक देख भी नहीं पा रहे थे। तो अब गोभी का फूल क्या हुआ। गोभी के गठे हुए परतदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। अर्थात गोभी के फूल पूरी छितर बितर हो गए थे। इतने हमले के बाद भी इतनी विटामिन उनमें शेष बची है, वह मैं अब उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर ही मालूम कर सकता था। तो इतना ज़्यादा हमला हुआ, इतने ज़्यादा पैर उस पर पड़े, पैर हाथ कोई उस पर गिर गया होगा, तो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ों के बाद भी उसमें कुछ विटामिन शेष है या नहीं है, ये तो भाई हमें हनुमान प्रसाद ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे फूल लेके वो क्या हनुमान प्रसाद के पास जा सकते हैं? उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि 2-2 रुपये के फूल खरीद के लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया। लेखक इलाहाबाद से ही उन्हें गोभी का फूल खरीदते हैं 2-2 रुपये का, और उन्हें लखनऊ का गोभी का फूल कह के उन्हें दे देते हैं। और उसके बाद बदले में वो क्या कहते हैं, लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर एक भाषण उन्हें सुना देते हैं, जो सुनकर लेखक कभी अभी लौट कर आए और ये पूरा वृत्तांत हम लोगों को सुनाए। तो हम लोगों को किसी से कोई सामान मंगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि सामान लाने में उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है। हम लोग तो बैठे रहेंगे घर पे, लेकिन ये सामान लाने में वो किस तरह से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा तो कि सामान को लाने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग किसी से मदद मांगे तो ये मदद करने में उन्हें कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। कैसे होगी? अपने आप को उस जगह पे रख कर कि अगर मैं होती तो मुझे अगर बोला जाता
तो मैं इस चीज़ को कैसे करती, करने में मुझे क्या परेशानी होगी। सामने वाले से पूछा जाना चाहिए कि आप क्या ये चीज़ करेंगे, मेरा ये मदद कर देंगे, आप वहाँ जा रहे हैं मेरा ये सामान ला देंगे। तो इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा, गोभी के फूल की स्थिति देखी, जिस गोभी के फूल को उन्होंने लखनऊ का समझ के खाया, वो उन्हें इलाहाबाद में ही मिल गया। लेकिन क्या इस बात को जानते थे? नहीं। खैर, इस हास्य कथा को पढ़ने के बाद इसमें जो रंगीन शब्द है उसके शब्दार्थ नीचे दिए हुए हो तो आपको लोगों को पता है। इस शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में लिख करके याद करिएगा, इसको यूं ही नहीं याद करिएगा किताब से ही, फिर बाद में आप लोगों को दोहराते समय बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग को कॉपी में एक जगह लिखा रहेगा, आप लोग को याद करने में पढ़ने में बहुत सुविधा रहेगी। इसके अलावा इसका मौखिक लिखित प्रश्न आप लोग लिखिएगा, आज से स्पष्ट वो भी लिखिएगा। आज से स्पष्ट जैसे मैंने करवाया है पहले भी आप लोग को क्लास में कि उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गुंजन के गोभी के फूल नामक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता केशव चंद्र शर्मा जी हैं। हाँ, उसके बाद पैराग्राफ चेंज, मन से कोई नहीं चाहता कि वह उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़े। तो मन से कौन किसको नहीं चाहता है, पहले ही लिखेंगे। सब्जी मंडी वाले दुकानदार हनुमान प्रसाद को नहीं चाहते हैं कि वह उनके दुकान पर उस दिन का व्रत तोड़े। क्यों नहीं चाहते हैं ये लिखेंगे। वो मुफ्त में सामान मांगते हैं, सब्जी वाले को परेशान करते हैं, चीज़ों को सस्ता लेते हैं जिससे सब्जी वाले को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसी तरह से बाकी सारा भावार्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। बस एक कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी शायद, या यकीनन मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ सुन के फिर छोड़ दीजिएगा, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।